पर्व और उत्सवों के बारे में कहा जाता है कि दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, विजयादशमी वीरों की क्षत्रियों की है। जैन परंपरा के अनुसार चक्रवर्ती दिग्विजय को निकलता है, शस्त्रास्त्रों की पूजा हिंदू समुदाय में की जाती है। तो दशहरा विजयादशमी रामचंद्र जी की विजय, रावण का अंत, इस रूप में याद किया जाता है। तो दशहरा क्षत्रियों का प्रतीक है। दीपावली वैश्य व्यापारियों की है। दीपावली को वैश्य व्यापारियों के लिए कहा जाता है। उजाला होता है, व्यापार चलता है, वैश्य समुदाय के लिए सुनिश्चित हो गई। वैसे तो दीपावली को सभी मनाते हैं। दीपावली का उजाला सभी को मोहक लगता है, फिर भी वैश्यों के लिए कही गई। रक्षाबंधन ब्राह्मणों के लिए कह दी गई। ब्राह्मण रक्षाबंधन और कथा सभी जानते हैं, तो रक्षाबंधन को ब्राह्मणों से जोड़ा गया है। और होली का पर्व क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मणों से हट करके कहा जाता है कि भैया इनके अलावा जो चौथा समुदाय माना गया है उसके लिए होली है। तथ्य क्या है ये पता नहीं, लेकिन ऐसा कह दिया जाता है क्योंकि होली का माहौल जो देश में देखा जाता है वो हिंदू समुदाय की सभी जातियां सम्मिलित होती हैं, लेकिन उन दिनों की उन प्रवृत्तियों में बहुत उथलापन रहता है, बहुत ओछापन रहता है, गंभीरता नहीं रहती है, भद्रता नहीं रहती है। इसलिए उसे शूद्र जैसा कहा गया है। गृहस्थ भी होली खेलता है और धर्म के रूप में धर्मात्माओं के लिए होली खेलने का भी महत्व बतलाया गया है। जैन परंपरा में तो भजन गाए जाते हैं, होली खेले मुनि राज शिखर बन में, होली खेले मुनि राज शिखर बन में, शिखर बन में हो मधुबन में, होली खेले मुनि राज शिखर बन में। फिर प्रश्न पूछते हैं कि मुनिराज अगर होली खेलते हैं तो फिर उनकी होली में लकड़ी किसकी बनती है? अग्नि का ईंधन अग्नि किसकी बनती है? अब अग्नि नहीं होगी, लकड़ी नहीं होगी तो होली कैसे बनेगी? ईंधन किसका और ईंधन को जलाने के लिए अग्नि किसकी? कर्म काष्ठ की होली बनाई, कर्मों की लकड़ियों की होली बनाई। किसकी होली बनाई? कर्मों की लकड़ियों की होली बनाई। लकड़ियां लगा लो, जमा लो, जमाते जाओ। बाहर की लकड़ियां नहीं, कर्मों की लकड़ियां, कर्मों की लकड़ियां। कर्म काष्ठ की होली बनाई, सो ध्यान की आग लगाई बन में। लो, जंगल में मुनि महाराज जी ध्यान में बैठे हैं और उन्होंने कर्म काष्ठ का ईंधन
कर्म काष्ठ की होली बना ली और ध्यान की आग लगाई वन में। ध्यान की आग, ध्यान की आग। हाँ, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान से उतना काम बनने वाला नहीं। धर्म ध्यान को अग्नि अगर कह भी देंगे तो उसमें तेजपन नहीं है। शुक्ल ध्यान, झार 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 कर्म जलते जाएंगे, जलते जाएंगे, जलते जाएंगे। कर्म काष्ठ की होली बनाई। किसकी होली बनाई? कर्म काष्ठ की होली बनाई। सो ध्यान की आग लगाई बन में। होली खेले मुनिराज शिखर बन में। शिखर बन में हो मधुबन में। होली खेले मुनिराज शिखर बन में। ये होली है। अष्टानिक महापर्व हो गया। अष्टानिक महापर्व के समापन पर पूर्णिमा को होली जली। चतुर्दशी की रात में होली जलती और पूर्णिमा को धुलड़ी और पंचमी तक रंग। अब ये बाहर की होली तो तुमने देख ली, साल में 3 बार नहीं आती होली, फागुन के महीने में आती है। फागुन प्रकृति चटकने लगती है, रंग बिरंगी होने लगती है। ऐसे फाल्गुन की पूर्णिमा की तिथि में होली और अष्टानिक महापर्व का समापन, अंत के 8 दिनों में इंद्रादि गणों ने बड़े ठाट बाट से नंदीश्वर दीप में पूजा संपन्न की। बड़े भक्ति भावों से स्वर्ग खाली हो जाता है। सब निकल करके आ जाते हैं अपने अपने वाहनों से, अपनी अपनी दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के सब आते हैं और अष्टानिक महापर्व में पूजा करते हैं। ये धर्म की बात है, ये शास्त्रों की बात है, ये सिद्धांत की बात है। स्वर्गों में नंदीश्वर दीप नहीं, 2.5 दीप के अंदर नंदीश्वर दीप नहीं। मध्य लोक में 2.5 दीप पार करोगे और 8वां दीप जो आएगा वह 8वां दीप नंदीश्वर दीप है। वहां केवल देवगति के इंद्र इंद्राणी देव देवियां ही जा सकते हैं, मनुष्य नहीं, मुनि भी नहीं, विद्याधर भी नहीं। हाँ, इंद्रादिगण स्वर्गों से जाते हैं, नीचे भवनों से जाते हैं। चतुर्निकाय के देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, चारों निकाय के देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इस चारों निकायों के इंद्रादि देवगण देवियां इंद्रानियां सब ठाट बाट से सामग्रियां लेकर के जाती हैं और नंदीश्वर दीप में पूजा करती हैं। हम लोगों ने अष्टानिक का महापर्व एक ही जगह रुक करके नहीं किया, बिहार चल रहा, सुबह शाम भक्ति पाठ कर लेते, बिहार करते, भक्ति पाठ करते, बिहार करते, ऐसा चला। अब मुनिजन ऐसे अष्टानिक महापर्व का ध्यान रखते हुए पर पूर्णिमा पर सामाजिक, ये धार्मिक पर्व नहीं है, ये सामाजिक पर्व है, सामाजिक प्रथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ऐसे इस होली को समाज बंधु मनाते हैं, पर आध्यात्मिक रूप में अगर चर्चा करें तो अध्यात्म की दृष्टि से मुनिवर भी अध्यात्म की होली खेल लेते हैं। अध्यात्म की होली कैसी?
बाहर की लकड़ी नहीं, बाहर की अग्नि नहीं, तो फिर होली कैसे बनी मुनिराज की? कर्म काष्ठ की होली बनाई। किसकी होली बनाई? कर्म रूपी लकड़ियों की होली बनाई। और उन लकड़ियों में, कर्म की लकड़ियों में ध्यान की आग लगाई। ध्यान की, ध्यान शुक्ल ध्यान होना। हाँ, तभी कर्म जलेंगे, तभी कर्म नष्ट होंगे। धर्म ध्यान से कर्म ढीले तो हो सकते हैं, पर कर्म नष्ट नहीं हो सकते। कर्म जल नहीं सकते हैं, ढीले हो सकते हैं। धर्म ध्यान से कर्म ढीले हो सकते हैं, पर कर्मों को जलाने के लिए तो शुक्ल ध्यान चाहिए। ध्यान की आग लगाई वन में। ध्यान रूपी आग, शुक्ल ध्यान रूपी आग जब लगती है, तब कर्मों की ये लकड़ियां फर 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 करके जल जाती हैं। ऐसे मुनि राजों की होली आप याद करो, याद करो। ध्यान में बैठे हैं, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या, नमः सिद्धेभ्या। सर्दी निकल रही है, गर्मी निकल रही है, बारिश आ रही है, कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसे ध्यान के क्षण बीतते जाते, निकलते जाते, निकलते जाते। और जब उपयोग की स्थिरता बनती है, तो ध्यान की अग्नि से मुनिराज कर्मों को नष्ट कर देते, जला डालते हैं। और जब कर्म काष्ठ जलती है, शुद्ध आत्म तत्व, कर्मों से रहित, भाव कर्म, राग द्वेष नहीं है, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं है, नौ कर्म, शरीर आदि अब कुछ भी नहीं है। तीनों प्रकार के कर्म मलों से रहित वो परमात्मा सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। ऐसी होली, ध्यान की होली, ध्यान की अग्नि मुनिराज खेलते हैं। गृहस्थों के लिए संभव नहीं है, गृहस्थों के लिए ध्यान ही नहीं है, गृहस्थों की ये भूमिका ही नहीं है। गृहस्थ तो अकेले भजन गा सकते और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, भजन गा सकते हो तो गाते रहो, उन मुनियों की स्तुति करते रहो, उन मुनियों का गुणगान करते रहो, उन मुनिराज के गुणों का बखान करते रहो। इसी में तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। लेकिन जो मुनिराज सिद्ध बनते हैं, उनकी बात ही अलग है, बात ही अलग है। ज्ञान गुलाल, पास नहीं श्रद्धा, समकित रंग न रोली है, नहीं प्रेम पिचकारी कर में। हाथ में भले ही तुम्हारे पास पिचकारी हो, लेकिन प्रेम की पिचकारी नहीं है। प्रेम की पिचकारी चाहिए। ये पिचकारी किस काम की? और देखो संस्कार कैसे बदलते जाते हैं। बच्चे जिन हाथों में पहले पिचकारी लेते थे और खुश होते थे, अब वो पिचकारी की डिजाइनें बदल गईं। कहने को पिचकारी है, लेकिन वो गन का रूप लिए है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि हम गन चला रहे हों, पिस्टल चला रहे हों, ये कर रहे वो कर रहे। तो गन अगर पकड़ करके चलाएगा तो मारने जैसे भाव होते हैं, और पिचकारी लेकर के रंग फेंकेगा तो उसमें अलग भाव आते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसे उपकरणों से बचाना चाहिए। पिचकारी दे दो, लेकिन ये गन है, ये वो, इस तरीके की हिंसक साधन, ये
देना नहीं। बच्चे जिद करते हैं, वही चाहते हैं, वही चाहिए। क्यों? देखते रहते हैं, चलन उसी का, मार्केट में वही है। नहीं, समझाना चाहिए। पिचकारी से रंग डालो, गन से नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उनको समझाना चाहिए। तो नहीं प्रेम पिचकारी कर में। अब ज्ञान की गुलाल नहीं, पास में श्रद्धा नहीं, समकित रंग न रोली है। नहीं प्रेम पिचकारी कर में, नहीं मधुर रस बोली है। अब वचनों में भी मधुर रस के साथ बोली नहीं है। अब ऐसा सब है। और फिर इसके साथ आगे क्या कहते हैं? स्यादवाद सुमृदंग बजे नहीं। लो, ये मृदंग तो बज रहे, लेकिन स्यादवाद शैली के सुमृदंग नहीं बजे। स्यादवाद सुमृदंग बजे नहीं, नहीं सरस, एक शब्द और है, नहीं सरस की बोली है। और कैसे चेतन बने हो पागल, कैसे पागल बने हो चेतन, कहते होली होली है। होली होली तो कह रहे, लेकिन ये कुछ देखने को नहीं मिल रहा। क्या देखने को नहीं मिल रहा? ज्ञान की गुलाल नहीं, श्रद्धा नहीं है, समकित रंग न रोली है, प्रेम की पिचकारी नहीं है, और सुधारस आपने कोई घोली नहीं है, मधुर रस की बोली नहीं है, कैसे पागल बने हो चेतन। और इसके बाद भी कैसे पागल बनकर के चेतन, कहते होली होली है, कहते होली होली है। अरे भैया, बाहर की होली को छोड़ो और धर्म की होली को समझो। धर्म की होली को समझोगे तो कर्म काष्ठ का अंत होगा, और कर्म काष्ठ का अंत होगा तो अनंत आत्मा का आनंद तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। ऐसे मुनिराज वन में, एकांत में, निर्जन में ध्यान करते हुए आध्यात्मिक होली कब खेल लेते हैं किसी को पता भी नहीं पड़ता। संपूर्ण जैन समाज के लिए